दोस्तों, मैं अजीत कुमार भारती अपने नए यूट्यूब चैनल मैग्नेट जॉन में आप सभी को स्वागत करते हैं। कहने का मतलब है कि कल वाला प्रश्न जो हम कराए थे एलसीएम और एचसीएफ का, तो बताए थे कि घातों का एलसीएम और घातों का एचसीएफ निकालना बताए थे। आज हम बताएंगे कि भीनों का लॉसा और भीनों का मौसा बताएंगे कि भीनों का लॉसा और मौसा कैसे बनाया जाता है। लेकिन हम जब भी पढ़ाते हैं तो एक बात बताते हैं कि आप लोग कॉन्स्टेंट माइंड से दिमाग को बढ़िया से समझते हुए और अपने लक्ष्य को और अपने डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में रख करके कॉन्स्टेंट माइंड से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तब कहना, और पढ़ाई अच्छा ना लगे तब कहना। इतना तरीका से अच्छा से बताएंगे हम कि जितने टाइप एचसीएफ और एलसीएम के जितने टाइप बनते हैं वो सारे टाइप एकदम आसानी से बनेंगे। पूरे किताब बन जाएगा, कोई भी बुक हो एकदम आसानी तरीका से बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक इंडिया का सबसे अच्छा बुक है राकेश यादव, वो भी पूरा बुक बन जाएगा जब पूरा थ्योरी हम एचसीएफ और एलसीएम का पढ़ा देंगे। तो हम कहेंगे कि थोड़ा आप लोग विचार को बदल के, सोच के बदल के और मन को बदल के पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि कहा गया है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और दिशा बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अपने किश्ती मतलब जवानी होती है, अपने किश्ती को बदलो किनारे मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी चीज को अपने सोच और नजरिए से कोई भी चीज को अगर देखा जाए तो भारी से भारी चीज आसान हो जाता है। इसलिए आज मैं अपना सेशन चालू कर रहे हैं। आज का हमारा चौथा वीडियो होगा और इसमें बताएंगे कि भीनों का लॉसव और भीनों का मौसव कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखिए कि क्या है क्वेश्चन। कल वाले प्रश्न में हमने, कल वाले क्वेश्चन था यही था कि अगर संख्या अगर दिया है 3 और 3 का पावर -7 और संख्या दिया है 3 और 3 का पावर -5 और दिया है 3 और 3 के पावर -4, तो अगर एचसीएफ मतलब एचसीएफ पूछे, ये क्वेश्चन में एचसीएफ पूछे तो छोटी घात वाली, कल ही बताए थे कि छोटी घात वाली संख्या, छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है। छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है। लेकिन इसी प्रश्न में अगर छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है तो मतलब जिसके साथ माइनस में ये ज्यादा कर्ज लिया है ये सबसे छोटी है, ये बड़ी है संख्या नहीं। एचसीएफ में अगर एचसीएफ में अगर बात करें, एचसीएफ का अगर बात करें हम, तो ये एलसीएम में बताए थे कि बड़ी घात वाली, लेकिन एचसीएफ में बताए थे कि छोटी घात वाली। तो अगर यहाँ एचसीएफ पूछा है, अगर यहाँ एचसीएफ प्रश्न में पूछे तो एचसीएफ में छोटी घात वाली, और छोटी घात वाली वो होगी जो सबसे बड़ी होगी क्योंकि संख्या माइनस में है। यहाँ पर संख्या माइनस में है, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 4 है और नीचे का घात बराबर है, तो सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है। क्योंकि अब एचसीएफ का मतलब -7 हो गया तो इसका आंसर -7। लेकिन इसी प्रश्न में अगर एचसीएफ ना कह के, इसी प्रश्न में एचसीएफ ना कह के कह दे एलसीएम क्या होगा, तो भैया यहाँ तो बताए थे कि एचसीएफ में छोटी घात वाली, लेकिन अब पूछ दिया कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में होगा कि एलसीएम में ये हमारा छोटी घात वाली नहीं, संख्या हो जाएगी बड़ी घात वाली। तो हमने कल ही बताए थे अपने वीडियो में कि एलसीएम में बड़ी घात वाली संख्या, एलसीएम में बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है, मतलब बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो यहाँ पे संख्या जब बड़ी घात वाली संख्या जब एलसीएम होती है तो यहाँ पे -7 ये सबसे बड़ी तो संख्या है, लेकिन माइनस के साथ है तो सबसे छोटी है, और इससे छोटी ये है लेकिन बड़ी ये है, और लेकिन इससे भी बड़ी संख्या ये है। क्योंकि ये -4 है तो -4 कम कर्ज लिया है, ये ज्यादा कर्ज लिया है और इससे भी ज्यादा ये कर्ज लिया है। इसलिए एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या होती है। जब माइनस के साथ और घात वाले प्रश्न हो तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ माइनस है, या -4 कर्ज लिया है, इसलिए हमारा 3 के पावर -4 ही एलसीएम होगा। क्योंकि यहाँ पूछा है एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में बड़ी घात वाली। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ में छोटी घात वाली। अब आइए नेक्स्ट बात और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं
कि हरों का मतलब जो एलसीएम में एक प्रश्न बनता है कि वो बाटा में रहेगा, उसका पूछेगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो उस टाइप वाइज टाइप बात को पढ़ाते चलेंगे मेरे दोस्त। तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से देखते चलिएगा। जब एचसीएफ और एलसीएम का टोटल टाइप पढ़ा देंगे उसके बाद में पूरा चैप्टर आपसे बन जाएगा, चाहे किताब कोई भी हो। ये भी नहीं कि मतलब केवल एलसीएम और एचसीएफ का ही बुक बनेगा, चैप्टर बनेगा। जितने मैथ के चैप्टर के सिलेबस दिए गए हैं वो सारे सिलेबस के चैप्टर हम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, सब क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। क्वेश्चन दिया है कि 7/9, 14/15, 7/10 का HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न का एक आंसर बनता है क्या कि दिया गया है, इसका फंडा यही है कि अंशों का अगर HCF पूछे तो अंशों का HCF बाटा में होता है हरों का LCM। यही इसका बनावट है जो किताब में लिखा जाता है कि अगर HCF पूछा है तो कहने का मतलब अंशों का जो ऊपर वाले संख्या हैं उन सभी का HCF निकालते हैं और नीचे वाले संख्या हरों का LCM निकालते हैं। तो देखते हैं कि इसका तरीका क्या है बनाने का। लेकिन हम एक बात बताएंगे, पूरा जब बता लेंगे, पूरा चीज समझा लेंगे, तब एक बात बताएंगे, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा कि अंशों का HCF और हरों का LCM। ये बार बार लड़का भूल जाता है एग्जाम में। यहाँ एग्जाम में जाने के समय में पता ही नहीं चलता है कि ऊपर वाले का HCF निकाले कि नीचे वाला का HCF निकाले, क्योंकि HCF पूछा है तो कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन हम बताएंगे कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, तरीका तो यही है लेकिन कंसेप्ट दूसरा होगा। पहले क्वेश्चन बनवा लेते हैं, उसके बाद नोट में लिखवाएंगे, कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। देखिए पहले क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 7/9 और 14/15 और 7/10 का कहा है क्वेश्चन में HCF, इसका HCF पूछा है। तो सबसे पहले अंशों का HCF, तो हमने HCF निकालना पहले ही बताया है कि अगर संख्या 7 दिया है, 14 दिया है और 7 दिया है, तो इन तीनों संख्याओं का अगर HCF निकालेंगे तो ये ऐसा संख्या होना चाहिए। HCF का मतलब वही होता है कि जो सभी संख्याओं को काट देवे, यानी कहने का मतलब कि वो संख्या HCF कहलाती है कि जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, इसीलिए तो HCF जेंस है। तो अगर पहली एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या 7 है, तो अगर यहाँ संख्या अगर हम 7 नहीं रखेंगे तो ये दोनों संख्या कटेगा नहीं, तो डायरेक्टली हमको 7 रखना पड़ेगा, तभी तो ये संख्या और ये संख्या कटेगा। अगर 7 से कम रखेंगे तो ये संख्या नहीं कटेगा, 7 से अधिक रखेंगे तो ये संख्या नहीं कटेगा। 3 संख्या ऊपर में दिया है, इसका HCF निकालना है, इसका मतलब 14, 7, 7 है, तो 7 हमारा HCF हो जाएगा। क्योंकि 7 से अगर हम रखेंगे, क्योंकि HCF तो काटता है, HCF जेंस है, इसलिए वो सभी संख्याओं को काटेगा। तो अगर हम संख्या 7 नहीं रखेंगे तो ये 7 कटेगा नहीं, तब 7 से ये संख्या जब कटेगा तो ये भी कट जाएगा और ये भी संख्या कट जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या इसको कह सकते हैं कि 7 और 14 और 7 का HCF बराबर हमारा 7 हो जाएगा। इन सभी नंबरों का HCF 7 हो जाएगा। लेकिन अब नीचे वाले संख्या का LCM, तो LCM में होता है कि वो नंबर होती है जो सभी संख्याओं से कट जाती है। लेकिन अगर संख्या छोटा छोटा रहता है ना दोस्त, तो सभी लोग समझ जाते हैं कि इसका LCM क्या होगा। लेकिन जब संख्या बड़ा बड़ा दिया जाता है, संख्या ये नंबर बड़ा रहता है, तो किसी को समझ में नहीं आता है कि LCM क्या होता है, तो फिर हमें LCM निकालना ही पड़ता है। और इसके लिए तो हम बच के कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो तरीका जो रूल है मैथ का उसको तो पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन लेंदी हो। LCM का एक ही फंडा है कि LCM जो बचपन से पढ़ते आए हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोचिंग में आप लोग जाओगे तो बस LCM उसी तरीका से निकाला जाता है।
तो यहाँ भी एलसीएम हम पुराने सिस्टम से ही निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के बाद 15 हो जाएगा और 15 का 10 हो जाएगा। तो जब इसमें हम भागा लगाएंगे 3 से, तो पहले जाएगा 3 3 का 9, 3 5 15 और ये 10 हो जाएगा। फिर अब जाएगा 5 से, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 5 से कम 5 हो जाएगा और 5 दूनी का 10 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 2 के बाद 2 3 है तो 3 इंटू 3 फिर हो जाएगा 5। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी का 90। एलसीएम हो जाएगा 90। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। तो अंशों का हम एचसीएफ निकाले हैं 7, क्योंकि इन 7 14 और 7 का एचसीएफ निकाले हैं 7। तो हमारा अंशों का एचसीएफ, क्योंकि पहले एचसीएफ पूछा है तो अंशों का एचसीएफ और एचसीएफ हमारा आया है 7 और एलसीएम आया है 90। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7/90 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और जब भी भिन्न वाला प्रश्न दिया जाता है तो आंसर भी भिन्न में ही रहता है। जब भी बाटा वाला प्रश्न दिया जाता है ऐसे में तो आंसर भी ऐसे रहता है। इसको हम पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं, कटेगा तो कटा देंगे, लेकिन ज्यादातर पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि जो भी एलसीएम आईसीएफ वाला बाटा वाला प्रश्न होता है हमेशा बाटा में लिखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। और दूसरा का क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। दूसरा का क्वेश्चन है दोस्त कि 9, दूसरा का क्वेश्चन 9 बटा में 10, फिर कॉमा 12 बटा में 25, फिर कॉमा 9 बटा में 10, 12 बटा में 25, फिर कॉमा 18 बटा में 35, 18 बटा में 35, फिर कॉमा 21 बटा में 40, 21 बटा में 40 का एचसीएफ ज्ञात करें। अब इसका भी वही रूल है कि जब एचसीएफ पूछा है, जब यहाँ एचसीएफ पूछा है तो इसका भी वही रूल है कि अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम, यही रूल है। अगर एचसीएफ पूछा है तो पहले एचसीएफ उसके बाद एलसीएम, क्योंकि जो सबसे पहले पूछा गया उसका मान सबसे पहले होता है तो सबसे पहले ऊपर में आएगा। इसी में तो लड़का कंफ्यूजन में हो जाता है कि एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाला के एलसीएम होगा एचसीएफ होगा कि ऊपर वाला के एचसीएफ होगा। लेकिन इसमें भूलना नहीं है, जिसका नाम लिया गया है पहले उसी का मान पहले होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ ऊपर होगा, एलसीएम नीचे होगा। तो भैया हम निकालेंगे एचसीएफ, तो 9, 12 और 18 और 21 का हम निकालना, हमें इतना का निकालना पड़ेगा एचसीएफ, और निकालना पड़ेगा 10, 25 और 35 और 40 का एलसीएम। और जितना आएगा एलसीएम इतना का आ जाएगा एलसीएम, और जितना इसका मान आएगा तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो इन सभी का अब देखिए भैया, अगर ये एचसीएफ हम पहले बताए हैं कि अगर एचसीएफ निकालना है 12, 9 का, 12 का, 18 का, 21 का, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ वो संख्याएं होती है जो सभी नंबरों को विभाजित करती है। क्योंकि पहले बताए हैं कि एचसीएफ का मतलब जेंस होता है, तो एचसीएफ में सभी नंबरों को विभाजित करने वाली संख्या एचसीएफ होती है। तो बताइए कि अगर 9 है तो इसको हम एक ही नंबर से काट सकते हैं, क्योंकि 3 से काट सकते हैं या तो 9 से काट सकते हैं। लेकिन अगर एचसीएफ हम 3 लेंगे तो 9 तो विभाजित हो जाएगा, 12 विभाजित हो जाएगा। अगर 9 ले लेते हैं डायरेक्टली तो 9 तो कट जाएगा, लेकिन 9 से 12 नहीं कटेगा, 9 से 18 कट जाएगा, 9 से 21 नहीं कटेगा। इसलिए हमारा एचसीएफ जो होता है हमारा कभी 9 नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम नहीं निकालेंगे, इसका एचसीएफ डिसाइड कर लेंगे कि अगर हम 3 ले लेते हैं, एचसीएफ हम 3 ले लेते हैं तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, और 3 से 18 कट जाएगा, और 3 से 21 कट जाएगा।
अब 3 से कोई बड़ा नंबर नहीं है इन सभी को काटने के लिए, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 9, फिर दिया है 12, उसके बाद 18, उसके बाद दिया है 21 का HCF बराबर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि HCF वही होती है जो सबको काटती है, इसलिए यहाँ हमारा 3 हो जाएगा HCF। लेकिन LCM जो वो संख्या छोटी होती है इन सभी नंबरों से विभाजित हो जाती है, लेकिन नंबर इतना है हम किसको डिसाइड करेंगे कि उन सभी नंबरों से काटेंगे, इसलिए हमें तो LCM निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे 10 का, 25 का और 35 का और 40 का LCM। तो यहाँ LCM में वही पुराना वाला सिस्टम से हम LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले ले जाएंगे 2 से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 का 25 है, ये 35 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। जब ये 20 हो जाएगा तो फिर हम अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 से 3 सभी डिजिट कट रहे हैं, तो हम डायरेक्टली 5 से ले जाएंगे। तो 5 से ले जाएंगे तो एक बार में 5, ये 5 बार में 5, ये 7 बार में 5, ये 4 बार में 5। अब ये 5, 7, 4 और ये 5 और 2, ये तो कटेगा नहीं। अब तो इसको हमको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 4, उसके बाद 5, फिर एक 5, उसके बाद 7। तो टोटल आंसर इसका आ जाएगा, पहले 5 25, 25 चौका 100, 100 दूनी 200, 200 700, 1400 आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो डायरेक्टली लिखेंगे 1400, क्योंकि 1400 जब इसका एलसीएम 1400 आ गया और एचसीएफ हमें 3 मिला है, तो क्वेश्चन क्या है कि बाटे वाला का एचसीएफ निकालना है, तो अंशु का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, तो यानी एचसीएफ 3 हो जाएगा और 3 बटा में 1400 हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा इस प्रश्न का। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। विस्तार से पढ़ते चलिए। थोड़ा कहा गया कि सफलता थोड़ा देर से मिले, लेकिन मिलना चाहिए, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा आराम से चीज को समझते चलिए। एक बार पढ़ने के बाद चैप्टर आपका होगा, ये मेरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि 3 बटा में 5 कॉमा दिया है, 7 बटा में 15 कॉमा दिया है, 9 बटा में 25 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। पहला वाला क्वेश्चन में था कि इतना का एचसीएफ था, 2 क्वेश्चन एचसीएफ का पिछले हम कराए हैं, ये तीसरा एलसीएम है। तो अब भैया अगर बाटा वाला में एचसीएफ और एलसीएम होगा तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि भीनों का यानी भीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए लिखेंगे, यहाँ एलसीएम दिया है तो लिखेंगे अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। पीछे वाला क्वेश्चन में था कि अंशों का एचसीएफ बाटा में हरों का एलसीएम, लेकिन इस क्वेश्चन में अंशों का एलसीएम बाटा में हरों का एचसीएफ। क्यों है? क्योंकि यहाँ पहले एलसीएम पूछा गया है, तो जिसको पहले निमंत्रण दिया जाएगा वो पहले आएगा। यानी सबसे पहले हम इसको निमंत्रण दिया है, भाई अपना निजी दोस्त है तो भैया निमंत्रण सबसे पहले एलसीएम को दिए हैं, तो पहले अपना जिम्मेदारी समझ के पहले ऊपर में आएगा। इस प्रश्न में केवल एक ही प्रॉब्लम आता है कि एग्जाम में लड़का यही नहीं समझ पाता है कि ऊपर वाला के एलसीएम होगा कि नीचे वाला के एलसीएम होगा। तो एज अगर एलसीएम अगर दिया है तो सबसे पहले एलसीएम और नीचे में एचसीएफ होगा, क्योंकि एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ रिक्यूरेसी पावर और मेमोरी पावर भर जाता है। भाई यहाँ तो समझ जाते हैं, जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि ऊपर का करें नीचे का करें। तो यहाँ कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में यही दिक्कतें आता है स्टूडेंट के पास। इसमें यही समझना है कि ऊपर पूछा है ना तो ऊपर वाले का एलसीएम हम निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 का 7 का और 9 का हम ले लेते हैं एलसीएम। जब इसका एलसीएम ले लेंगे 3 से, तो 3 एक बार में 7 जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं तो 17 का 21 का 63, इसका एलसीएम आ जाएगा, 63। ऊपर वाले का एलसीएम 63 आ जाएगा। लेकिन अब नीचे वाले का हरों का एचसीएफ, तब नीचे वाला का जब हम एचसीएफ लेंगे तो देखो भैया 5 का
5 का और 15 का और 25 का अगर एचसीएफ हमें निकालना है तो हमने एचसीएफ में पहले बताया है कि वो संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो वही संख्या एचसीएफ कहलाती है जो इन सभी नंबरों को विभाजित करे, इन सभी नंबरों को काटे। तो अगर इसमें हम 5 ले लेंगे संख्या एचसीएफ में तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा और 5 से 25 कट जाएगा, तो ही तो हमारा एचसीएफ 5 होगा। अगर 5 से ज्यादा ले लेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5 से कम ले लेंगे तो 5 नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 लेंगे तभी तो ये पहला संख्या कटेगा। जब एक संख्या उसके एचसीएफ पे कटती है तो सारी संख्या एचसीएफ से कटती है, इसलिए एचसीएफ इज द जेंट्स और एलसीएम इज द लेडीज। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर इसका 5 आ गया, तो इसका आंसर क्या है, अंशों का एलसीएम, एलसीएम कितना है 63, तो लिखेंगे 63 बटा में एचसीएफ आया है 5, तो 63 बटा में 5, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से समझते चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 बटा में 3, 1 बटा में 3 कॉमा 2 बटा में 9 कॉमा 5 बटा में 6 कॉमा 24 बटा में 4 बटा में 27, 4 बटा में 27 का एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। ठीक वही फंडा है, यहाँ एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले वाले ऊपर वाले का, इस ऊपर वाले का हम लिखेंगे अंशों का एलसीएम बाटा में हरों का एचसीएफ, एचसीएफ हरों का एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम पूछा है तो सबसे ऊपर वाले के एलसीएम होगा, नीचे वाले के एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं को हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, यानी 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ 2 से 1 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा और यहाँ तो भैया अब तो कटेगा नहीं, तो एलसीएम का होगा, एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी का 10, यानी 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। एलसीएम बराबर तो 5 दूनी का 10 दूनी का 20, ये हमारा एलसीएम 20 आ गया। और एलसीएम जब 20 आ गया तो नीचे वाले का एचसीएफ, अब भैया एचसीएफ निकालने के लिए देखिए 3 है, 9 है, 6 है और 27 है, इन सभी का निकालना है, 27 का इन सभी का एच सी और एफ निकालना है। तो हमने बताया है अपने वीडियो में कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ इज द जेंट्स, क्योंकि वो संख्या हम लेते हैं एचसीएफ में जिन सभी नंबरों को काट दे वही तो एचसीएफ है, वही तो जेंट्स है, पीछे वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर हम भागा दे देंगे, अब भागा देंगे किस से, 3 से भागा देंगे तभी तो पहला नंबर कटेगा। अगर पहला नंबर कटेगा तो समझो कि यही हमारा एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ में सभी नंबरों को विभाजित करता है। 3 से कम ले लेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 3 से ज्यादा ले लेंगे तो 3 नहीं कटेगा। अब 3 नंबर ऐसा है कि सबको काटेगा, इसलिए 3 से 3 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 3 से 27 कटेगा, इसलिए इन सभी का एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। जब एचसीएफ 3 हो जाएगा तो अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ, यही तो हम पढ़ते हैं। तो 20 बटा में 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा एचसीएफ 3 आया है और एलसीएम 20 आया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। और अब यहाँ तक अपना हम सेशन आज समाप्त करेंगे और अगले सेशन में बताएंगे कि दशमलव वाले जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, हमारा वीडियो पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते चलना, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो कि एचसीएफ एलसीएम में पूछा जाता है। और अगला सेशन में हम बताएंगे कि दशमलव वाले प्रश्न कैसे एग्जाम में बनता है। तो इस बात को समझते हुए, कंस्टेंट माइंड को रखते हुए बात को समझिए मेरे दोस्त, लापरवाही मत कीजिए आप लोग। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि चीज तो याद नहीं होता है जो पढ़ना है, लेकिन गाने तो बहुत लड़के सब याद कर लेते हैं।
गाने में कोई भी गाना अगर कह दिया जाए तो बहुत सारे लड़के गाना याद कर लेते हैं। तो एक गाना ऐसा है कि एक लड़का गाता है, क्या गाता है कि थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, आज जिंदगी में आए हो तो प्यार कर लो। लेकिन कहने का मतलब हम क्या कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो जॉब कर लो, दुनिया में आए हो तो जॉब कर लो, आ बीबी के आने से पहले पॉकेट भर लो। अगर पॉकेट खाली रहेगा तो बीबी का फिर अब समझ गए होंगे आप लोग, अब इसे विशेष हम नहीं कहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मेरे दोस्त। जैसे हम मेहनत करते हैं हमारे लिए भी आप लोग कुछ करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।